गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कैपेसिटर्स की और कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन की। बेटा आज बेटा थोड़ा सा हम और फिर बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में और कुछ होगी दो चीज़ें और देखेंगे बेटा। अगला क्लास भी बेटा कॉम्बिनेशन पे लेंगे, लेकिन अगले क्लास में बेटा हम लोग बेसिकली एडवांस प्रॉब्लम्स लेंगे। तो जिन लोगों ने बेटा पिछले क्लासेस नहीं देखे, पहले वो पिछले क्लासेस देखें बेटा, फिर इस पे आएँ, क्योंकि जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन बेटा पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो जब पीछे का नहीं पढ़ा होगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा बेटा। तो इसको देखने से पहले पीछे की बात देखें, पिछले 2 वीडियो बेटा देखें, 2 या 3 वीडियो बेटा हैं कैपेसिटर के, वो देखें, फिर आप इस पे आए बेटा। नाउ हम अभी बात करें बेटा एक ऐसे कैपेसिटर की जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया हो। आप याद करें बेटा, लास्ट टू लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बात करी कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें पूरा तो कैपेसिटी क्या होगी। पहले क्लास में बात करी कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर हमारे पास में 2 प्लेट्स हैं उनका क्या कैपेसिटेंस होगा, ड्राइव किया। अगले क्लास में ड्राइव किया बेटा हम लोगों ने फिर कि क्या हमारे पास 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, वो आप पूरा स्लैब भर दें, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दें, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर भर दें तो कैपेसिटी कितनी होगी, हमने ड्राइव किया। फिर हमने कॉम्बिनेशन की बेटा एक क्लास में बातें करी। आज बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक स्लैब डाल दें पतली सी, पार्शियली फिल करें तो कैपेसिटेंस कितना बेटा होगा। तो पहले इसको ड्राइव करते हैं और फिर कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखते हैं और फिर कुछ आगे और पढ़ते हैं। आगे देखेंगे बेटा हम लोग इसमें फोर्स की बात करेंगे, आगे देखेंगे बेटा। तो हमारे पास बेटा एक कैपेसिटर है, ये 2 पैरेलल प्लेट्स बेटा उसकी हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे बेटा रखा हुआ है ऐसे। ये इसका एरिया यहाँ दिखेगा, ये आपको सामने से लाइन दिख रहा है, एक प्लेट ये है, ये लाइन दिख रहा है, एक प्लेट ये, एक लाइन दिख रहा है, और ये बेटा जो है इसका एरिया यहाँ पर होगा, इसका एरिया यहाँ पे होगा ऐसे। ये एरिया यहाँ से दिखेगा, अंदर आके देखेंगे आप एरिया को। तो सामने से देख रहे हैं तो लाइंस दिखाई दे रही बेटा 2। फिर बेटा स्लैब डाल दी हमने। मैंने आपसे कहा था जैसे ये 2 प्लेट है मेरे हाथ और मेरे सर को आप स्लैब मान लो, तो इसके बीच में स्लैब डाल दी। अब प्लेट्स यहाँ है, ये प्लेट के बीच का गैप D है और ये सर एक स्लैब मान लो है, इसकी थिकनेस T है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बेटा यहाँ तक थिकनेस बेटा T मान लो। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, 2 प्लेट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक का गैप D है और ये थिकनेस बेटा T है। तो हमने एक स्लैब डाल दी, जैसे मैंने समझाया आपको, थिकनेस T की, और प्लेट के बीच का गैप बेटा कितना है, D है। अब हम इसका कैपेसिटी निकालने वाले हैं। एक बार पढ़ लें बेटा, बोर्ड के जैसे डेरिवेशन है तो क्या लिखोगे आप, जिससे कोई गलती हो तो पता चल जाए बेटा हमें। लेट अ कैपेसिटर हैविंग 2 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A are separated by gap D. Let a dielectric slab of thickness T partially fills the gap between plates बेटा। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, ये 2 उसकी प्लेट्स हैं। मैंने बताया सामने से लाइन दिख रहा, ये सामने से लाइन दिख रहा, तो एरिया यहाँ दिखाई देगा, यहाँ अंदर आगे दिखाई देगा। इन प्लेट के बीच में गैप D है और एक स्लैब डाली यहाँ थिकनेस T की, जो फिर से बता देता हूं, ये 2 मेरे हाथ, 2 प्लेट्स, इनके बीच में गैप D, ये सर मेरा स्लैब बीच में डाल दिया इनके बीच में, ये थिकनेस T बेटा इसकी। क्लियर? अब आगे समझो बेटा, यहां जो बेटा हमारे पास में है, यहां जो बेटा हमारे पास है, ये जो प्लेट है हमने बीच में कहीं रखी है। अगर अब इसको हम साइड में कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन आसान लगेगा आपको। तो हमने बेटा क्या किया कि इसको थोड़ा साइड में मान लिया। देखिए आप, ये दोनों बातें बराबर हो गई और हमने बेटा इसको पकड़ के थोड़ा साइड में लिया बेटा ना। ये स्लैब था, ये प्लेट था मान लो, स्लैब को यहाँ ले आया इसके साथ। तो हम बेटा स्लैब को सामने ले आए और स्लैब को जब लाए बेटा, थिकनेस बेटा कितनी बताओ उसकी T है। अच्छा, ये पूरा बेटा गैप बताओ कितना है, D है। D में से T निकाल दो तो कितना बचेगा बताओ, D माइनस T बचेगा। तो यहां बेटा क्या हुआ, हमारे पास में एक स्लैब हो गई थिकनेस T की, ये प्लेट के बीच में रखी है, जो खाली जगह बची यहां पे वो कितने बची बताओ बेटा, D माइनस T की बची। इतना समझ में आया बेटा? अब देखो, ये जो बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, हम उसी स्टाइल में ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के 2 स्टाइल हैं बेटा, हम पहले एनसीईआरटी स्टाइल देखते हैं, फिर एक दूसरा स्टाइल भी बताऊंगा। जो बेसिक्स है वो इसी से। यहां बेटा हमारे पास में एक स्लैब है और ये खाली जगह है, कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब रखी है थिकनेस T की, और खाली जगह बेटा कितनी है, D माइनस T की हमारे पास है। जो स्पेस है बेटा वो D माइनस T का है कैपेसिटर के अंदर।
अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बेटा बात करें तो हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये जो स्लैब बेटा है हमारे पास में, इसमें यहां से यहां तक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V1 है, और यहां से यहां बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मान लो बेटा इसमें V2 है। ये जो स्लैब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और जो खाली जगह है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मान लो कितना है, V2 बेटा है। तो फिर से हम बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में, दोनों का सम होगा, V = V1 + V2। आप कहोगे सर कि सर ये आप कैसे कह रहे हो सम होगा, डिफरेंस क्यों नहीं होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस सम होगा या डिफरेंस बेटा होगा, इसके लिए हमें किरचॉफ लॉस पढ़ना पड़ेंगे बेटा। किरचॉफ लॉस बेटा अगले चैप्टर में आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, जो कि हमने अभी बेटा पढ़ा नहीं है। तो पहले हम वो पढ़ पाएंगे तो हम किरचॉफ लॉ समझ पाएंगे। तो फिलहाल मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप बेटा इस बात को अभी मान लो, ट्रस्ट करो हम पे कि हम सही कह रहे हैं। आप मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V = V1 + V2 होता है। अगला जो चैप्टर बेटा होगा, जो कि हम अगले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे किरचॉफ लॉस क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में वो कितना होगा, V1 + V2। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमें बहुत पहले से पता है बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E × D। आपको याद है बेटा ये बात? या E = बेटा कितना होता है, V/D होता है। आप याद करो, हमने बेटा पढ़ा हुआ पहले है। V होता है ED या E होता है V/D बेटा हमारे पास में, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ पहले। अब इसी चीज को लगाएंगे बेटा। मान लेते बेटा हम लोग यहां जो हमारे पास ये जो स्लैब है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और इससे बेटा मान लो कितना है, E2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पेज की हमें शफलिंग करना पड़ रही है। V1 होगा E1D1 इस फॉर्मूले से, और V2 होगा E2D2। ये स्लैब वाली जगह पर बेटा है और ये खाली जगह पर है। फिर से एक बार चलते हैं पीछे बेटा। देखिए ये जो खाली जगह बेटा हमारे पास है, अगर इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माने, तो स्लैब वाली जगह में बेटा यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो होगी E0/K। कैसे पता बेटा? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले क्लास नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ लें, पहले वो पिछले क्लास देखें। पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने अच्छे से प्रूफ किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि खाली जगह में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है कैपेसिटर के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड घट जाती है और वो E0/K हो जाती है। K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K बेटा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके लिए आपको बेटा पिछले लेक्चर देखना होंगे, हमने इसको ड्राइव किया था और हमने इसका यूज करके क्वेश्चन बेटा भी सॉल्व किए थे। तो ये आप बेटा पीछे से देख लेंगे वहां पर। तो यहां बेटा फील्ड अगर खाली जगह में E0 है तो डाइलेक्ट्रिक जब फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है और घट के होती E0/K। K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो इस खाली जगह में कितनी फील्ड है, E0। गैप कितना बेटा है बताओ, D - T है गैप। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में बेटा कितना फील्ड है, E0/K, हमेशा कम हो जाएगी, K टाइम्स कम हो जाएगी। और डिस्टेंस बताओ बेटा कितना है, T। तो आगे चलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। यहां देखो बेटा ये खाली जगह वाला बेटा है और ये भरी जगह वाला है। तो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2 E0 खाली जगह में, और गैप कितना है, D - T। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको। और जो भरी जगह जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां फील्ड घट जाएगी, E0/K हो जाएगी, और डिस्टेंस बेटा वहां T है, D1T है बेटा। ये चीज बेटा ध्यान रखें बाप। तो यहां पर हमने आपको बता ही दिया, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, गैप D - T है, और ये जो जहां स्लैब है वहां फील्ड घट जाती है E0/K। इसका प्रूफ दे चुका हूं बेटा पिछले क्लासेस में, और हम लोग इसको यूज भी कर चुके हैं क्वेश्चंस में। और डिस्टेंस बेटा हमारे पास T है बेटा यहां पे, ठीक है। नाउ अब सर आगे चलते बेटा वहीं जहां हम लोग थे, आ जाइए। तो हमने इतना लिख लिया। अब देखिए जो E0 है बेटा वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड है। जैसे अगर मान लो कोई हमने कुछ भरा भरा नहीं है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में,
तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में खाली जगह है, यहां डेंसिटी सिग्मा है या चार्ज क्यू मान लो है, और यहां डेंसिटी माइनस सिग्मा है या चार्ज माइनस क्यू मान लो। ये हम लोग सारी बातें कर चुके हैं, आप चाहे चार्ज मान सकते हैं, डेंसिटी मान सकते हैं। नाउ यहां जो फील्ड होगी बेटा वो किसकी वजह से होगी, बीच में किसकी वजह से फील्ड होगी, इसकी भी फील्ड होगी और इसकी भी फील्ड होगी, दोनों को मिला के फील्ड होगी। अच्छा, अगर आप यहां फील्ड निकालना तो यहां खड़े होंगे, अब डायरेक्शन के लिए आप मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे जाएंगे और नेगेटिव के लिए बेटा टूवर्ड्स जाएंगे आप। तो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे कहां जाएंगे, राइट। ये चार्ज है, यहां खड़े तो राइट जाएंगे। अच्छा, इस निगेटिव के लिए उसके पास जाएंगे आप, याद करो, तो राइट जाएंगे बेटा। तो दोनों की फील्ड बेटा कहां होगी, राइट होगी। अच्छा, सिंगल शीट की फील्ड बेटा कितनी होती, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे सिंगल की बेटा भी कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितनी होगी, दोनों का सम करो तो कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो अगर स्लैब नहीं है, वहां पर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में गैप खाली बचा है, तो उस केस में फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। ये बातें पहले हो चुकी हैं, हम ड्राइव कर चुके हैं, फिर से एक बार देखा हम लोगों ने बेटा, इसको अच्छे से ड्राइव किया। पहला क्लास कैपेसिटर का अगर पढ़ेंगे अच्छे से ड्राइव किया बेटा हमने। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, आप पहला क्लास देखोगे 100% मिलेगा आपको। हम वापस आए बेटा, ई नॉट फील्ड वो है जो खाली जगह में बेटा है, और खाली जगह बेटा यहां जो फील्ड है उसमें फील्ड कितनी बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या पुट किया, ई नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बेटा ई नॉट को क्या पुट किया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, सिग्मा बेटा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो देखो सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया पुट किया, एप्सिलॉन नॉट के यहां ले आए और ये टी का टी ले आए। अच्छा, इधर सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट और ये डी माइनस टी बचा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, क्यू कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा और एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। चलो कॉमन ले लो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन को बेटा कॉमन ले लो, ले लिया। अच्छा, आगे सुनो बेटा आप, यहां बेटा कितना बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, कितना बचा, टी बाई के, तो ये आ गया टी बाई के। अच्छा, यहां बेटा ये तो कॉमन चला गया, तो यहां बेटा कितना बचा, डी माइनस टी, ये बचा डी माइनस टी। ठीक है, इतना आ गया बेटा, आगे बढ़ो। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करो क्यू वन वी फॉर्म में। क्यों, अभी समझ में आएगा बेटा। देखो तीसरी बार कर रहे हैं डेरिवेशन हम लोग, ये 3 डेरिवेशन एक जैसे बेटा, इनमें से एक कई बार आता है बेटा है। अब इसे जगलिंग करो, तो क्यू यहां ऊपर रख लो, वी को इसको नीचे लाओ, तो क्यू अपॉन वी आ गया, बाकी सब साइड ले आओ। इसको लेफ्ट ले आओ बेटा ऊपर, तो ये सोचो यहां आ गया, और उसको बेटा लेफ्ट ले आओ नीचे, तो सोचो ये यहां आ गया बेटा। और क्यू अपॉन वी आप जानते बेटा कितना होता है, सी। क्यों, हम जानते भाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है ना बेटा। ये तो फर्स्ट क्लास से डाटा चल रहा है। अरे भाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो सी कितना होगा, क्यू बाई वी होगा, तो सी क्यू बाई वी होगा। तो क्यू बाई वी को बेटा बताओ क्या लिखोगे, सी। तो सी बेटा कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया बेटा कैपेसिटेंस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया किसी कैपेसिटर के अंदर। इसको आप एज अ फॉर्मूला याद करेंगे बेटा, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार आया है। हम याद कर लें 2-3 बार बेटा बोल के इसको, कि अगर हम एक कैपेसिटर लें, उसकी प्लेट का गैप डी है, प्लेट का एरिया ए बेटा है, ये 2 प्लेट्स हैं, सामने लाइन दिख रही हैं, एरिया यहां देखना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा। अंदर आके सोचो, कैपेसिटर है, यहां से लाइन दिखता है, एरिया देखना, तो यहां आओ, अंदर आओ, अंदर है तो यहां देखा। फिर ये कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में एक स्लैब डाल दी। सर मान लो मेरा स्लैब है, पार्शली फिल कर रहा, पूरा नहीं भरा हुआ है। अगर ऐसे होता, प्लेट यहां हो, 2 हाथ प्लेट है, प्लेट यहां होती तो फुल फिल कर रहा है। अगर ये यहां होता तो पार्शली फिल कर रहा है। फुल फिल का पिछली बार निकाला, वो ये वाला निकाला था पिछले क्लास में। आज हम बेटा ये वाला निकाले हमने, पार्शली फिल कर रहे हैं। तो अगर पार्शली फिल करेंगे तो कैपेसिटी होगी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी प्लेट के बीच में गैप है, टी थिकनेस ऑफ स्लैब है, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए बेटा एरिया ऑफ प्लेट्स है। ये हमें बेटा पता है सब कुछ, हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर मान लो बेटा ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर की बजाय मान लो बेटा कंडक्टर है, तब क्या,
तब कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा? आओ देखो बेटा, अगर ये मेटल होता तो मेटल का के कितना बेटा होता है? इनफाइनाइट। जब आप इनफाइनाइट यहां पुट करोगे तो समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना होगा? 0। तो कैपेसिटी बेटा कितनी बचेगी? C इक्वल टू क्या बचेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। अच्छा, अगर कैपेसिटर बेटा खाली था, ऐसे है, 2 प्लेट्स हैं, बीच में कुछ पड़ा हुआ नहीं है, बीच में कुछ पड़ा है, तो कैपेसिटी कितनी होगी? एप्सिलॉन अपॉन डी होगी। तो इस तरह खाली था अगर हमारा बेटा कैपेसिटर ये, तो कैपेसिटी इतनी होगी। लेकिन अगर हमने बेटा बीच में मेटल स्लैब डाल दी, यहां पे ऐसे स्लैब डाल दी बेटा, मेटल की स्लैब डाल दी हमने, तो उसका के इनफाइनाइट होगा बेटा, वो यहां पुट होगा, ये 0 हो जाएगा। कितना बचेगा? एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी। अब कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा? पहले कैपेसिटी सी एप्सिलॉन बाई डी थी, अब कितनी हुई? डी माइनस टी हुई। पहले गैप कितना था? डी था, तो सोचो अब गैप कितना है? डी माइनस टी। तो गैप घट गया, ये गैप घट गया ना बेटा। तो जब ये नीचे बेटा घट गया वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू क्या करेगी बताओ? डिनोमिनेटर जब डिक्रीज कर जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी बेटा। तो अगर बेटा मेटल स्लैब डाल देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेटल स्लैब को डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती बेटा। अच्छा, उसी में एक बार पूछा गया कि भाई अगर वो बहुत थिन हो स्लैब, अगर मेटल स्लैब बहुत थिन हो, तो बहुत थिन, वेरी थिन है बेटा, ये हमने डाली मोटी सी, बहुत पतली सी मान लो बेटा, तब क्या? आओ देखो, मेटल है तो के कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, स्लैब बहुत थिन है तो टी को ऑलमोस्ट 0 मान लो, तो कितना बचेगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बचेगा। पहले कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, बाद में कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, क्योंकि ये तो सब चला गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कैपेसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में अगर एक थिन मेटल प्लेट डाल दें बेटा, तो कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बेटा वही हमने यहां लिख दिया, नोट में आपके लिए बेटा लिख दिया है। इफ अ मेटालिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। बताया मैंने पहले आपको कि अगर हम मेटालिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। बट फॉर थिन प्लेट कैपेसिटी विल रिमेन सेम। बताया मैंने आपको कि अगर थिन प्लेट डालेंगे तो कैपेसिटी बेटा सेम रहेगी बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। ये बोर्ड के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब हम आगे बढ़ते बेटा हैं, फॉर्मूला हमें याद करना बेटा है, फॉर्मूला बेटा याद करना है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बेटा लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फिर हम पढ़ेंगे, पहले समझ लें एक बात बेटा कि एक कैपेसिटर है, प्लेट का गैप डी है, उसके बीच में एक स्लैब डाल दी थिकनेस टी की, जैसे हमने डेरिवेशन किया, एक स्लैब डाल दी बेटा थिकनेस टी की। अगर स्लैब डाल देंगे बेटा हम बीच में, तो कह रहा है कैपेसिटी डबल हो गई, कैपेसिटी बढ़ गई और डबल हो गई। अगर ऐसा हो गया तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा स्लैब का? क्वेश्चन समझ आया बेटा? स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? अब हम पढ़ते लेते बेटा क्वेश्चन एक बार। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड इन बिटवीन गैप डी ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटी गेट डबल्ड। मैंने बताया आपको कि जब स्लैब डाल रहे हैं थिकनेस टी की गैप डी में, तो कैपेसिटी डबल हो रही है। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ऑफ द स्लैब, स्लैब का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ कितना बेटा होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला बेस्ड बेटा क्वेश्चन है, आसान वाले बिल्कुल हैं। देखिए हमें गिवन क्या है बेटा कि पहले कैपेसिटी मान लो C0 है, ये कैपेसिटी है स्लैब डालने से पहले, और बाद में कैपेसिटी बेटा कितनी है? C। ये कैपेसिटी है स्लैब डालने के बाद। स्लैब डालने से पहले बेटा कितनी है? C0, और स्लैब डालने के बाद बेटा कितनी है? C। और कह रहा है जो बाद वाली कैपेसिटी है वो पहले वाली की डबल है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है भाई कि पहले कैपेसिटी मान लो C0 है स्लैब डालने से पहले,
स्लैब डालने के बाद सी है और सी जो है सी नॉट का डबल है। इसमें कोई शक है किसी को भाई? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। स्लैब डालने से पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है बेटा, बताओ क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ये फर्स्ट क्लास से ड्राइव किया था हमने कि स्लैब डालने से पहले कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। और अभी ड्राइव किया कि स्लैब डालने के बाद कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसे रट डालिए आप। और ये जो सी है ये इस वाले का डबल है, दे रखा है यहां पे क्वेश्चन में बेटा हमें। आगे समझो बेटा। एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या करेगा? कैंसिल करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व करने के लिए। डी को यहां ले आओ, इसको जब यहां लाओगे तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा बेटा। चलो मल्टीप्लाई करो, 2d माइनस 2t बाई के। और हमें k निकालना है तो इसको अलग कर लो बेटा, 2t के भाई अलग कर लिया बेटा। अच्छा, और सबको इधर ले आओ तो यहां क्या बचेगा? d, और इधर बेटा आएगा 2t। अच्छा, और जब ये इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस 2d। मैथ्स अपने आप कर लेना है ना, ज्यादा मेरे ऊपर एफर्ट मतलब आप मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहे मेरे इस मामले में बेटा। आपको कैलकुलेशन खुद करना है बेटा ना। मैं तो वैसे भी बूढ़ा बड़ा हो गया हूं तो कई बार गलती हो सकती है साइन वाइन की, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं बेटा, ठीक है? आप ज़्यादा ध्यान लगाएं। आप फास्ट हैं, क्विक हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक बेटा हैं, तो आपको लगाना है, ठीक है? मेरे ऊपर ज़्यादा इस मामले में डिपेंड नहीं है। कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझें मुझसे आप, कैलकुलेशन बेटा एक बार खुद भी देख लें आप अच्छे से बेटा। चलो अब इधर जगलिंग कर लेते हैं। के को निकालना था, के को साइड लेके जाओ, अलग कर लो बेटा यहाँ पे, ठीक? ये 2t बच जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको बेटा नीचे ले आएंगे, यहाँ क्या बचेगा? 2t, और d माइनस 2t पे कितना बेटा बचेगा? माइनस d। तो ये हो गया फाइनल बेटा आंसर। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया इस पर्टिकुलर बेटा क्वेश्चन में। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया जो हमारा बेटा क्वेश्चन था। उसका आंसर नहीं रटना है क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। हाँ, आपको ये फॉर्मूला रटना है जो मैंने बेटा बताया था कि अगर पार्शियली फिल करेगा तो फिर कैसे कैपेसिटेंस बेटा निकालेंगे हम लोग। ठीक है सर, समझ में बात आ गई? बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक कैपेसिटर बेटा, ऐसे दो प्लेट्स हैं। कैपेसिटर बेटा ऐसे दो प्लेट्स हमारे पास हैं इस तरह से, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए गए, एक K1 का और एक K2 का। आप इसे अगर समझना चाहते हैं बेटा तो जैसे वही पहले की तरह कि मेरे दो हाथ दो प्लेट्स हैं। आप यहां से एरिया देखेंगे, सामने से लाइन दिखेंगे आप। ये मान लो पेन बेटा एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ पूरा यहां से यहां तक बेटा, इसमें पूरा भरा हुआ ही यहां। और एक कोई और चीज मान लो, यहां तो कुछ ऐसी चीज है नहीं। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो एक दूसरा पेन यहां और होता है, किसी और मेटल किसी और चीज का बना, किसी और मैटर का बना बेटा हुआ, तो एक यहां डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और एक बेटा यहां भरा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लेट बेटा यहां है, तो सोचिए यहां से यहां पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा है पूरा इसमें बेटा, ठीक। और ये दूसरी प्लेट है और ये बेटा पूरा यहां भरा है। आधे में K1 भरा है और आधे में बेटा K2 भरा हुआ है। D/2 में K1 भरा है और D/2 में K2 भरा है। भर दिया। अब पूछा है कि इस सिस्टम का कैपेसिटी कितना होगा। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी एक ही बात है, कितना होगा बेटा। और इस सिस्टम का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। बता दिया मैंने, शोन समझा दिया आपको। फाइंड द नेट कैपेसिटी एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा। यहां हमारे पास में दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं और हमें बताना है इस सिस्टम का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है और हमें इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। नेट या इफेक्टिव एक ही बात है बेटा। अब देखो कैसे करोगे। अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर बेटा डाइलेक्ट्रिक को हम फुली भर दें तो हम जानते हैं कैपेसिटी कितनी होती है, C=A∪0 K/D होती है। ये हमने पिछले क्लास में ड्राइव किया। अगर कुछ नहीं भरा है तो कितनी होती है, A∪0/D होती है। और पूरा भरा है तो कितनी होती है, A∪0/D × K होती है।
3 फॉर्मूले बेटा हमें पढ़ना है। अगर हमारा कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, खाली जगह है बीच में, कुछ नहीं भरा है, तो कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर पूरा भरा हुआ है तो कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन बाई डी इंटू के। अगर पार्शियली भरा हुआ है तो कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो फिलहाल बेटा हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि पूरा भरा हुआ है। क्यों, अभी समझ में आएगा। हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, हम इसको बेटा यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के हम इसको यूज कर रहे हैं, बता रहा हूं क्यों आपको। देखो बेटा हम यहां क्या कहेंगे, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो भरा है बेटा यहां से लेकर यहां तक। तो हम कहेंगे दिस पोर्शन विल बिहेव लाइक अ स्टैंड अलोन कैपेसिटर। ये अपने आप में एक अकेले कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा बेटा, जिसकी फर्स्ट प्लेट ये और सेकंड प्लेट ये हो जाएगी। इतनी बात मानी आपने बेटा। और जो K2 है वो यहां से लेके बेटा यहां तक भरा हुआ है, तो उसकी फर्स्ट प्लेट ये होगी, सेकंड प्लेट ये होगी। नाउ ये जो K1 भरा बेटा है ये इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे सामने लाइन है, लेकिन ऐसे देखेंगे आके यहां से तो आपको ये पूरा एरिया ए दिखाई देगा। तो ये जो K1 है इस पूरे एरिया भरा हुआ है, ये जो K2 है ये भी पूरे एरिया भरा हुआ है। लेकिन ये K1 वाला जो कैपेसिटर है इसका गैप कितना बेटा माना जाएगा, d/2 प्लेट गैप। और इसका बेटा प्लेट गैप कितना बेटा माना जाएगा, d/2। इतनी बात को ध्यान में रखिए। अब आइए, अगर हम ये वाला यूज करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा है। पहले फॉर्मूला देखो, C कितना है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के है। ये जो कैपेसिटर हम इतना मान रहे हैं, पूरा नहीं मान रहे हम इतना कैपेसिटर मान रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो तो कंप्लीटली फील्ड है। और जब कंप्लीटली फील्ड है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको अपने आप में कैपेसिटर मान रहे हैं तो ये पूरा भरा है ना बेटा, तो हम पूरा भरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इतना कैपेसिटर माने तो फिर हम ये नहीं लगा सकते हैं, फिर तो हमें पार्शियल वाला लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई यही कैपेसिटर बन रहा है हमारे पास में, ये कैपेसिटर बेटा बन रहा है हमारे पास में। ये कैपेसिटर जो बन रहा है इसमें पूरे में भरा हुआ है। हाँ, इस कैपेसिटर को देखो, अब इस कैपेसिटर में पूरा एरिया ए कवर हो रहा है बेटा, यहां पर ये पूरा एरिया ए कवर हो रहा है, पूरी तरह में होगा यहां पे। लेकिन प्लेट गैप बेटा कितना लेंगे, d/2 लेंगे। तो आओ देखो कैपेसिटी कितनी होगी। मान लो पहले वाले का K1 वाले का कैपेसिटी C1 है, फॉर्मूला ये लगाएंगे, ए रहेगा एप्सिलॉन नॉट, K1 हो गया, और गैप बेटा कितना हो गया, d/2। डी की बजाय d/2, क्योंकि गैप d नहीं है, अब d/2 है। ये 2 ऊपर आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट K1/d हो जाएगा, सिंपल वैल्यूज। अब आप जरा इस वाले को देखो, जब आप इस वाले को देखोगे, ध्यान दो बेटा, जब बेटा इस वाले को देखोगे इसके लिए क्या होगा, एरिया पूरा कवर होगा, गैप बेटा कितना होगा, d/2 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ए रहेगा एप्सिलॉन नॉट, के की बजाय K2 हो गया, और गैप बताओ बेटा कितना बेटा, वो बताओ, d/2 हो गया। गैप बेटा d/2 बेटा हमारे पास हो गया। क्या मेरी बात को समझ में आई बेटा। अब 2 ऊपर आएगा, तो फिर से बेटा ये ए एप्सिलॉन नॉट K2 और 2 ऊपर आके d नीचे हो गया बेटा। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आगे समझिए, हम कह रहे हैं यहां पे 2 कैपेसिटर बन रहे हैं बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बेटा हमें यह पता करना है कि ये है किसमें, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, क्योंकि तभी तो कॉम्बिनेशन लगेगा। आओ देखो, ये ए पॉइंट माने आप, ये बेटा बी पॉइंट माने। आपको लास्ट क्लास में हमने स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप कैसे मानेंगे कि सीरीज पैरेलल में है। तो आइए एक बार स्ट्रैटेजी रिकॉल करते हैं। हमने कहा सबसे पहले 2 पॉइंट चूज करो, ए और बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाओ, अगर कैपेसिटर एक के बाद एक आ रहे हैं तो वो सीरीज में होंगे, और अगर दोनों पॉइंट से कैपेसिटर डायरेक्टली अटैच हैं तो वो पैरेलल में होंगे। आप देखो, ए और बी पॉइंट है बेटा, ये फर्स्ट कैपेसिटर है ये वाला, और ये सेकंड कैपेसिटर है। आप ए से बी चलें तो पहले ये वाला पड़ा, जिसको बेटा हमने C1 माना, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पड़ेगा, ये बेटा हमने क्या माना, C2 पड़ा, फिर हम बी पहुंच जाएंगे।
तो जब ए से बी चलते हुए जाएंगे तो पहले C1 पढ़ा, फिर C2 पढ़ा। ये एक के बाद एक पढ़ रहे हैं और एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, तो बेटा बताओ किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो हम कहेंगे बेटा C1 C2 सीरीज में होंगे। C1 याद रखना कितना बेटा, अगले पेज हम जाने वाले हैं। C1 कितना है? 2ε0 K1/D है। और C2 बेटा कितना है? 2ε0 K2/D है। और अगले पेज चलते बेटा है। तो C1 C2 बेटा अगर सीरीज में है तो सीरीज का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। हमको याद है बेटा। अच्छा C1 बेटा कितना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2a ε0 K1/D है। तो वहां 1/C1 तो उल्टा होके जाएगा, वहां 1/C1 है तो ये उल्टा होके जाएगा, D ऊपर आएगा, तो D ऊपर आएगा, ये आएगा नीचे, याद रखना बेटा। सो ये आ गया D/2ε0 K1। और C2 भी अकॉर्डिंगली वहीं से याद ही और सिमिलर है, तो D/2ε0 K2। अच्छा इसमें कॉमन बेटा क्या आएगा? D कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, A कॉमन, ε0 कॉमन। यहां क्या बचेगा? 1/K1। और यहां बेटा क्या बचेगा? 1/K2। ठीक है बेटा। अब यहां से आप एलसीएम लो। अच्छा ये K2 यहां लाओ, ये K1 यहां लाओ, मल्टीप्लाई करो K1 K2 और फिर उल्टा कर दो, क्योंकि ये 1/C है ना बेटा, यहां पे ये 1/C है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। साथ साथ एक काम करो, 2 को इसके साथ ले आओ, तो यहां मल्टीप्लाई होगा K1 K2, 2 इसके साथ आ गया तो ये होगा 2 K1 K2। अच्छा ये एलसीएम लिया था, मल्टीप्लाई हो गए तो K1 प्लस K2 ऊपर आएगा, उल्टा हो गया नीचे आ जाएगा। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो A∩0 ऊपर आ गया और ये उल्टा हो गया, D नीचे आएगा तो D नीचे आ गया बेटा। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। 2 ऐसे क्यों किया बता रहा हूं मैं आपको, 2 यहां क्यों ले गए मैं बता रहा हूं बेटा आपको, इतना तो समझ गए होंगे। इसे कहेंगे टोटल कैपेसिटी या नेट कैपेसिटी या इफेक्टिव कैपेसिटी, जैसे भी आप बोलना चाहें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए एक उसमें क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, याद है क्वेश्चन बेटा? अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हो, ये फुल बेटा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो, तो उसके केस में कैपेसिटी क्या होती है? C = A∩0 K/D होता है, फुल भरा हो। लेकिन अभी फुल तो एक भरा हुआ नहीं था, अभी तो बेटा यहां पे 2 भरे हुए थे, इस तरह से ये अलग था और ये बेटा अलग था, याद करो। ये आधा सपोज ये K1 था हमारा और ये आधा मान लो बेटा हमारा ये वाला बेटा हमारा K2 था। तो हम कहेंगे दोनों मिलके एक सिंगल कैपेसिटर बना रहे हैं या दोनों मिलके एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। निकालना बहुत आसान है। अगर एक होता तो कैपेसिटी कितनी होती? A∩D × K होती। 2 है तो कैपेसिटी इतनी आई। तो कंपेयर कर दो, इनको कंपेयर कर दो बेटा। ये ε0/D तो इसके बराबर हो गया, यहां K इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे K इफेक्टिव। चाहे इसको बेटा हम यहां K इफेक्टिव बोलते हैं, इसको बेटा बोलेंगे बेटा हम K इफेक्टिव। तो K इफेक्टिव कितना आएगा? 2 K1 K2/K1 + K2। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया और इस तरह बेटा समझ में आने में कोई दिक्कत है तो आप ऐसा करो, आप इस तरह निकाल लो, A∩D के साथ जो भी फैक्टर होगा उसे बोलेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? अगर ये वाली बात समझ नहीं आई तो कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करो, यहां पर इसके साथ में A∩D के साथ में जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलोगे? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे। अगला क्वेश्चन भी इसी का भाई बंधु है भाई, उसके जैसा ही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, उसका भाई बंधु ही है। क्वेश्चन की वर्डिंग वही है, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा पहले। अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन, फाइंड द नेट कैपेसिटी एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वर्डिंग लगभग पूरी सेम ही बेटा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। हाँ कैसे भरा वो देखो बेटा। तो ये बेटा कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, A और B, हमारे 2 इसके टर्मिनल्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं।
क्या हुआ बेटा कि यहां पर ऊपर की तरफ, आधा ऊपर की तरफ K1 भर दिया हमने, यहां डाइलेक्ट्रिक बेटा भर दिया, ये सब बेटा डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, और आधा नीचे की तरफ हमने बेटा K2 भर दिया, बेटा सब भरा हुआ है, यहां पे K2 बेटा भरा हुआ है। तो बताना है कि इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी होगी और इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। जैसे ये दो बेटा प्लेट्स हैं, ऐसे दो प्लेट्स बेटा हैं, ये आधे में यहां से लेके यहां तक कुछ और भरा और नीचे आधे में कुछ और भरा, ठीक। ये यहां बेटा यहां आधे में ये मान लो वैक्स भरा, तो नीचे कोई और क्या ले लें हम, सपोज मान लो हमने शुगर भर दी, ठीक है, शुगर भर दी बेटा हमने, यहां हमने वैक्स भरा, यहां शुगर भर दी हमने, तो अलग अलग बेटा भर दिया हमने, या नीचे हमने सॉल्ट भर दिया मान लो, ठीक। सो अब बताना है कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटी और इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा बेटा। कैसे करेंगे, अभी हम कर चुके, तो जैसा बेटा हमने पहले किया था वैसा ही फिर से करेंगे, और उसमें कोई फर्क ज्यादा है नहीं, ठीक है। आ जाओ देखो क्वेश्चन वही है इसका, क्या बेटा क्वेश्चन है कि सी बेटा कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। अगर मान लो हमने कहा पूरा भरा हुआ हो तो कैपेसिटी होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। हम पार्शियल वाला नहीं ले रहे बेटा, हम लोग फुल भरा वाला ले रहे हैं बेटा, ठीक है, हम लोग बेटा फुल भरा वाला ले रहे हैं। पार्शियल वाले से भी कर सकते हैं कि पूरा अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो तो कैपेसिटी इतनी होगी, बोर्ड पे लिखिए बेटा। अब यहां कैसे यूज करो बेटा, देखो हम ये कहेंगे कि यहां डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक प्लेट बेटा इसकी ये है और एक प्लेट बेटा इसकी ये है, इस वाले पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरा है जिसकी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब यहां बेटा एक ये डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो सोचो हम कहेंगे इसकी एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये ऊपर वाला K1 वाला, नीचे वाला बेटा कौन सा, K2 वाला, ये K1 वाला, ये K2 वाला। अब ये जो बेटा कैपेसिटर बन रहा है इतना सारा, और ये जो इतना भर रहा है, इसमें पूरे में भरा है K1 और इस पूरे में भरा है K2। नाउ यहां देखो बेटा, ये जो बेटा हमारे पास है, ये फुल प्लेट का एरिया कितना मान लिया जाएगा, ए, लेकिन ये जो K1 है ये पूरी प्लेट के एरिया को नहीं भर रहा है, ये सिर्फ ऊपर आधे में भर रहा है। तो यहां जो एरिया बेटा लिया जाएगा इसका, वो A/2 लिया जाएगा। वो हमें दिख नहीं रहा, देखो ना बेटा, यहां से एरिया नहीं दिखेगा, मैंने बार बार कहा कि आपको यहां आके एरिया देखना पड़ेगा। आप पहले इधर आए, वहां की बजाय इधर आए और फिर एरिया देखें, या मैं इसको घुमा दूं ऐसे, या ऐसे कर दूं, ये फिर हटा के मैं दिखाऊं, ये पूरा एरिया ए दिखाई देगा। तो ये बेटा यहां भरा हुआ है, ये यहां मैं थोड़ा तिरछा करके दिखा रहा हूं, यहां तो ऐसे होगा, थोड़ा तिरछा दिखा रहा हूं, ये ऐसे भरा होगा, तो ये इतना एरिया कवर करेगा, हाफ एरिया A/2। और ऐसे बेटा ये वाला भी जो भरा है वो भी हाफ एरिया बेटा भरा है, तो इसका एरिया बेटा भी कितना हो जाएगा बताओ, A/2। लेकिन जो फर्स्ट कैपेसिटर बन रहा है उसकी दो प्लेट्स यहां से यहां तक हैं, ये फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, उनके बीच में गैप कितना है, D, और सेकंड कैपेसिटर में बेटा भी गैप कितना बताओ बेटा, D गैप है। तो आइए पुट करते हैं, देखिए ये फॉर्मूले को लगाएं। मान लो इस वाले का कैपेसिटेंस C1 है, तो C1 कितना होगा, A की बजाय A/2 लेंगे, क्योंकि एरिया A नहीं A/2 है। एप्सिलॉन नॉट K बेटा कितना बोलो, K1, और D तो D हमारे पास है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट K1 और 2 नीचे तो 2D। सेम उसी तरीके से बेटा सेकंड वाला आप खुद लिख लोगे, एरिया A/2 लिख के बेटा, इसकी वैल्यू वही A एप्सिलॉन नॉट K2, K1 की बजाय K2 अपॉन 2D। अब हमने बेटा पता कर लिए कि हमारे पास में दो कैपेसिटर बने। अब देखना यह है कि ये है किसमें, पैरेलल में है या सीरीज में है, बताओ भाई किसमें। तो ये बहुत आसान है, हम A से B तक चल के आएंगे। अगर वो एक के बाद एक आ रहे हैं तो सीरीज में माने जाएंगे, और अगर डायरेक्टली अटैच हैं तो पैरेलल में माने जाएंगे बेटा। और देखो जब हम यहां से यहां आए तो क्या एक के बाद एक आ रहे हैं, पहले एक पड़ा फिर दूसरा पड़ा, नहीं। आप ध्यान लगाओ कि ये जो कैपेसिटर बन रहा है इसकी ये प्लेट बेटा A से लगी सीधे, ये लगी मतलब ये सीधे लगी, और इसकी दूसरी प्लेट बेटा B से लगी है, यहां पे यहां लगी यहां लगी, एक ही बात है, आप यहां से लगाओ यहां से लगाओ, तो ये A और B से डायरेक्टली अटैच है। सेम उसी तरीके से जो नीचे वाला बन रहा है, ये प्लेट तो यहां से लगी है, तो सोचो यहां से लगी, एक ही बात है, समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये प्लेट सोचो यहां लगी हुई है बेटा, यहां से लगी ना, मतलब एक ही बात है। तो ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है। अरे भाई दोनों का डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब क्या हुआ,
पैरेलल में हुआ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। तो मैं फिर से बना दूं, बड़ा गंदा संदा हो गया बेटा ये, तो मैं फिर से बना देता हूं इसको। ठीक है, थोड़ा साफ लग रहा है। अब आगे बढ़ते बेटा, इनको याद रखना बेटा। C1 इज ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D और C2 बेटा कितना हमारा ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D बेटा हमारा, याद रखना। आगे बढ़ो, और ये भी याद रखना बेटा, दोनों बताओ बेटा किसमें है, पैरेलल में। तो हमने कहा C1 C2 बेटा पैरेलल में है, तो C कितना होगा, C1 प्लस C2 होगा। C1 पीछे से याद है, अभी मैंने बताया आपको, ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन 2D और ये भी एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D। कुछ कॉमन आएगा यहां से, ए एप्सिलॉन नॉट D, 2 को कॉमन नहीं लाए, क्यों बता रहा हूं। यहां क्या बचा K1, यहां क्या बचा K2, यहां बेटा क्या बचा 2। तो ये आ गया हमारे पास में नेट कैपेसिटी और इफेक्टिव कैपेसिटी। और मैंने अभी बेटा कुछ देर पहले कहा था कि इस पैरामीटर के साथ में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के साथ में जो भी आए वही हमारा इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इस केस का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना हुआ, K1 प्लस K2 बाई 2 हो गया बेटा हमारा। आई बात को समझ में। ना बेटा अभी हमें कॉम्बिनेशन में बेटा कुछ क्वेश्चन और करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और उसमें बेटा जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ हम लोग IIT और JEE मेंस वाला बेटा लेंगे, उस लेवल के बेटा प्रॉब्लम लेंगे। वो प्रॉब्लम बोर्ड या नीट लेवल के नहीं होंगे बेटा, तो वो अगले क्लास में बेटा हम लोग लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा हम लोग इसके जस्ट बाद। इसमें एक टॉपिक बेटा छोटा सा है, वो पढ़ लेते हैं, और वो है कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा बेटा, तो ये बेटा टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसको हम पहले भी ऑफ कोर्स पढ़ सकते थे, लेकिन जानबूझ के बेटा मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे। हम इसको पहले भी पढ़ सकते थे, एनर्जी पढ़ने के बाद में, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद में हम इसको बेटा पढ़ सकते थे वहां पे बेटा, तो कभी पढ़ ले, उसको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको मैंने बीच में डाल दिया, कॉम्बिनेशन बेटा बीच में डाल दिया। अगर 2 प्लेट्स हैं बेटा कैपेसिटर की, तो बताना यह है कि उसके बीच में कितना फोर्स होगा। इस पे क्वेश्चन बेटा 1-2 इंपॉर्टेंट आते हैं, मैं आपको कराऊंगा अभी। तो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा बेटा, हम ये पढ़ने वाले हैं यहां पे। तो मान लीजिए भाई कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है उस पर चार्ज प्लस Q है, और दूसरी बेटा चार्ज कितना है, माइनस Q, और बेटा गैप कितना है, D है। तो यही बेटा लिख दिया बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेट अ कैपेसिटर हैविंग 2 प्लेट्स विद चार्जेस Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय अ गैप D। ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेटा, इसका फोर्स पे निकालना है। प्लस Q को चार्ज बेटा निकालना है किस पे, माइनस Q पे। तो कैसे निकालते थे, याद है आपको बेटा? बेटा इसमें फर्स्ट चैप्टर की बात आ गई, हम लोग सेकंड चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं अभी, बेटा फर्स्ट चैप्टर की बात आ गई। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास में 2 चार्ज हैं, तो म्यूचुअली फोर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। दूसरा क्या होता है, QE। लगातार सेकंड चैप्टर में बेटा भी हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, हैं एक कूलॉम्स लॉ और एक F इक्वल टू QE बेटा। क्या कूलॉम्स लॉ यहां एप्लीकेबल है, या सुनो बोलना भाई, नहीं। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है। तो क्या बेटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, F इक्वल टू QE। हम लगाएंगे F इक्वल टू QE बेटा। अब F इक्वल टू QE जब बेटा लगाएंगे तो हम जानते हैं F इक्वल टू QE में Q चार्ज है और E फील्ड है किसकी, अपनी या पड़ोसी की। हमेशा पड़ोसी की फील्ड लेंगे भाई, याद करो, हमेशा पड़ोसी की फील्ड लेंगे। आइए अब यहां पर समझते हैं, हमें फोर्स निकालना है माइनस Q पे। तो हम ऐसा सोचेंगे कि प्लस Q एक फील्ड लगाएगा माइनस Q पे, प्लस Q एक फील्ड लगाएगा माइनस Q पे, और वो फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड होगी या पड़ोसी फील्ड होगी, और उस फील्ड में ये फोर्स फील करेगा। अच्छा, अब अगर आप इसकी फील्ड निकालना चाहते हैं यहां पर, तो पहले इसको आप भूल जाओ,
भूल गए कि यहां पे है ही नहीं। अब इस प्लस क्यू की फील्ड यहां निकालोगे, आप हो गए प्लस क्यू की फील्ड यहां पर अवे होगी ऐसे। तो हमने कहा इस प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहां पे इवन होगी और वो इससे अवे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू एट पोजीशन ऑफ माइनस क्यू निकालने वाले हैं बेटा। और किसी भी सिंगल शीट की फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से हमें याद है अच्छे से, आज भी हमने बेटा यूज किया इसको, ये लगातार बेटा यूज होते रहेंगे। हमने कहा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर लिंक्ड है, तो सेकंड चैप्टर को भी समझने के लिए अच्छे से हमें फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसकी चीजें हमें आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फर्स्ट चार्ज की एट द पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम सिर्फ इसकी फील्ड यहां निकाल रहे हैं, सिंगल शीट की फील्ड यहां निकाल रहे हैं। तो सिंगल शीट की फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा बेटा क्या होता है बोलो, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्या हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट चार्ज की फील्ड निकाली बेटा सेकंड चार्ज पे। अब क्या है, अब हम निकालेंगे फोर्स, इस पे फोर्स निकालेंगे। तो हम कहेंगे इस पे जो फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा। चलो निकालते हैं अगले पेज पे। तो बेटा हम निकालने वाले फोर्स ऑन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, कितना होगा, क्यू इंटू इवन। माइनस क्यू पे फोर्स निकालने हैं, लेकिन चार्ज का माइनस साइन या नहीं लिया, वो आप जानते हैं बेटा, बार बार बात हुई है कि फोर्स वेक्टर है। वेक्टर को जब बेटा हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। सो हमने साइन नहीं लिया, तो क्यू इंटू इवन। इवन पीछे से याद करो कितना हमारे पास है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा हमारे पास है। तो यहां पर हमने क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को 3 बार याद कर लें आप, काम आएगा। क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट को अच्छे से याद कर लें। अब यहां देखो बेटा, एक दो और चीजें हम जानते हैं भाई, सिग्मा हमारा कितना होता है, क्यू बाई ए होता है बेटा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा जगलिंग करेंगे। सिग्मा हमारा है चार्ज अपॉन एरिया, क्रॉस कर दो तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। इसको उठा के यहां पुट कर दो, ठीक है, यहां पुट कर दिया तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर में एक कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला बताओ बेटा क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आप समझ पाए, फिर से देखो, सिग्मा क्यू बाई ए है, क्रॉस करो तो क्यू कितना होगा, सिग्मा ए। इसको उठा के यहां पुट करो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या करेगा, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी फोर्स का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। आई बात समझ बेटा यहां पे। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि ए को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। इसको बोलेंगे बेटा यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एरिया नीचे आया, फोर्स अपॉन एरिया क्या आया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा। एक बात और देख लो, जैसे ये जो प्रेशर बेटा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालने वाले हैं। आओ देखो बेटा, जैसे ये दो प्लेट्स बेटा हमारे पास थी, एक पे चार्ज क्यू था, इस पे माइनस क्यू था, या सिग्मा यहां माइनस सिग्मा माना। अभी हमने पहले क्या किया, हमें जब इस पर फोर्स निकालना था तो हमने सिर्फ इसकी फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पोजीशन ऑफ माइनस क्यू। सिर्फ इस चार्ज की फील्ड इस पे निकाली, फिर इस चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गया। लेकिन बेटा मान लो हम यहां पर नेट फील्ड निकालने वाले, हम यहां नेट फील्ड निकालने वाले, बता रहा हूं क्यों। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये फील्ड यहां से अपने आप से अवे देगा, यहां फील्ड निकालना तो हम दूर जाएंगे। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड जो यहां होगी उसके टुवर्ड्स होगी, इसके पास आएंगे हम। तो प्लस चार्ज जो है अपने से अवे फील्ड देगा और माइनस चार्ज अपने टुवर्ड्स फील्ड देगा।
नाउ दोनों फील्ड राइट है तो नेट फील्ड दोनों सम होगी। सिंगल शीट की फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी सिंगल शीट की फील्ड भी कितनी होगी? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, या यू कैन से नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ध्यान दे, कंफ्यूज ना हो बेटा। यहां क्या निकाला हमने? सिर्फ एक चार्ज की दूसरे के पोजीशन में फील्ड निकाली। ध्यान दें, ये सिर्फ प्लस क्यू की फील्ड है माइनस क्यू पे, सिर्फ एक चार्ज की फील्ड है फोर्स निकालने के लिए। लेकिन अभी यहां हमने क्या किया? हमने यहां पर नेट फील्ड निकाली बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की नेट फील्ड है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। अच्छा, अब पीछे देखें बेटा, हमारा P कितना है, प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो हमने पुट किया सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट क्या करेगा? कैंसिल। तो ये 2 का हाफ हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट बचा, और बेटा ये E का स्क्वायर बेटा। तो ये आ गया प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बेटा। फॉर्मूले पे ऐसे कोई खास क्वेश्चन बेटा आते नहीं है इस पे, लेकिन मे बी फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे। अब बेटा दो क्वेश्चन बेटा देखते हैं छोटे छोटे से, और क्लास को खत्म करते हैं बेटा। क्वेश्चन बेटा ये है, दो हेमिस्फीयर बेटा है, मेटेलिक मान लीजिए आप, ठीक है, हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर्स, हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर्स, आधा हेमिस्फीयर्स बेटा है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो अगर हम इनको पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको पास लाके बिल्कुल पास लाएं तो उसके लिए हमें इधर से फोर्स चाहिए होंगे, क्योंकि बिना फोर्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। तो हमने मान लो फोर्स यहां एफ लगा दिया। क्वेश्चन ये है, जो फोर्स एफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर बेटा इसका रेडियस है, या प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय आर, या प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनटू आर। जो यहां फोर्स लगा के दबा के रखा है हमने जिस फोर्स से, वो फोर्स कितना होगा गेस कर सकते हैं आप? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। टू हेमिस्फीयर्स विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर प्रेस्ड बाय फोर्स एफ ईच एज शोन, द वैल्यू ऑफ एफ विल बी सच। बाकी बताई दिया मैंने आपको, क्या होगा बताओ भाई। अगले पेज चलते हैं सॉल्यूशन देखने के लिए बेटा। देखिए, हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको याद करना होगा, या सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमने पीछे फॉर्मूले पढ़ाई है, 3-4 बार बोल के याद कर लें फॉर्मूले। बोल लिया, याद कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, देखो यहां बेटा हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। सिग्मा स्क्वायर लिखा। अच्छा, एरिया, एरिया किसका लेंगे बेटा हम? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है बेटा हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर। या मैं अगर इफेक्टिव एरिया पे जाऊं तो हम सर्कल का एरिया लेंगे। यहां पे ऐसे आ रहे हैं ना बेटा, तो सर्कुलर पार्ट में मिल रहे हैं, तो हम सर्कल का एरिया लेंगे, वो भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बता रहा हूं क्यों नहीं पड़ने वाला। 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, तो चाहे हम यहां पाई आर स्क्वायर लें या 2 पाई आर स्क्वायर लें, तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा यहां पे। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट हटाओ, ये सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, क्या बचा? आर स्क्वायर, और ये सब भी बेटा कांस्टेंट हमारा है। तो आंसर क्या है? एफ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आया कुछ समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन बेटा आज का, इस क्लास का, ये है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक स्लैब डाल दी, जो कि पिछले क्लास से डालते आ रहे हैं, पिछले 3 क्लास से बेटा स्लैब डालते आ रहे हैं हम लोग हैं, स्लैब डाल दी। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
अगर हमने क्या किया, कैपेसिटर लिया, उसकी प्लेट्स के बीच में फोर्स F है, अगर बीच में स्लैब डाल दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? अब पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट के बीच में हमने एक स्लैब डाल दी तो जो प्लेट्स के बीच में फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा? चलो देखते हैं भाई क्या असर पड़ेगा। अभी अभी देखा हमने, 3 बार रटा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या F इज प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है। ये बात हमें पता है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हमें पुरानी यादों में जाना पड़ेगा बेटा। क्या है पुरानी यादें? एक कैपेसिटर हमारे पास है और इसमें हम एक स्लैब डाल रहे हैं। जब बेटा स्लैब डालेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं C हो जाएगा C0 के। C0 कैपेसिटी तब होती है जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, कोई स्लैब नहीं होता। पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ा बेटा हमने, पिछले क्लास में पढ़ा। और C बराबर C0 के तब होती है जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपको याद होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्यों चार्ज की बात कर रहे हैं? क्योंकि बेटा यहां F इक्वल टू क्या बात कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर बात कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हमने पिछले क्लासेस में कहा था, एक क्लास पहले, कि कैपेसिटर पे जो क्वेश्चन इस तरह का होगा उसमें 2 केस बनेंगे, बैटरी लगा रखी है या नहीं लगा रखी। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब विदाउट बैटरी, और एक कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, विद बैटरी एक और एक विदाउट बैटरी। तो अगर बैटरी नहीं है तो ना तो ये किसी को कैपेसिटर चार्ज दे सकता है और ना ले सकता है। तो चार्ज बेटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा या विदाउट बैटरी होगा तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब बैटरी नहीं तो ना चार्ज ले सकता है ना दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ना दे सकता है ना ले सकता। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मान लो बेटा अगर यहां बैटरी लगा दी हमने है, तब क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जब कैपेसिटर को बैटरी से लगाया तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये बेटा मैं पहले समझा चुका हूं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, पिछले क्लास आपको देखना होंगे। तो हमने जब बैटरी लगा दी कैपेसिटर के साथ में, हमने जब बेटा बैटरी लगा दी तो बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो देखो क्या हुआ बेटा, Q बेटा कितना होता है, CV होता है। अगर हम स्लैब डालेंगे तो स्लैब डालने से कैपेसिटी C बराबर C0 की हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ रहा है। पोटेंशियल बेटा कैसा है, बैटरी के साथ में कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है, इसका मतलब Q भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ के हो जाएगा Q0 K। ये बेटा लास्ट क्लास में हम ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर कोई कैपेसिटर बैटरी से अटैच नहीं है तो उस पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, और बैटरी से अटैच है तो चार्ज बढ़कर बेटा कितना होता है, Q0 K। ये प्रीवियस क्लास की बेटा नॉलेज है बेटा, इसको हम यहां यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने समझा भी हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। आपको डिटेल चाहिए बेटा, लास्ट लेक्चर्स देखिए बेटा। नाउ अब बेटा पहले पार्ट पे आते हैं। हमने देखो बेटा अभी क्या देखा था कि जो फोर्स था प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा, क्यू स्क्वायर था हमारा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, F बाई एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। F के टाइम पे क्या है चार्ज, Q, और F नॉट क्या है, Q नॉट है। देखिए ये Q नॉट चार्ज तब है जब स्लैब नहीं डाली गई, ये फोर्स F नॉट कब है, जब स्लैब नहीं डाली गई। ये चार्ज Q कब है, जब स्लैब डाल दी गई। ये फोर्स F कब है, जब स्लैब डाल दी गई। तो सिंपल हम देख रहे हैं पीछे बेटा क्या है, F प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। सो F नॉट Q नॉट F Q स्क्वायर, और Q बेटा कितना बताओ है, Q नॉट है, चार्ज सेम है, बैटरी नहीं है, तो ये Q नॉट है, ये भी Q नॉट है, तो Q नॉट बाई Q नॉट का होल स्क्वायर। Q नॉट कैंसिल होगा, 1 बचेगा, क्रॉस करो तो F क्या रहेगा बेटा, F नॉट। मतलब फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
लेकिन जब बैटरी लगा दी तो चार्ज बढ़ जाएगा। अब देखो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, F बाई एफ नॉट क्यू बाई क्यू नॉट का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। लेकिन क्यू को क्या लिखा जाएगा, क्यू नॉट के अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट बेटा क्या करेगा, कैंसिल, के स्क्वायर आया, क्रॉस करो तो एफ बताओ बेटा जरा कितना है, के स्क्वायर इंटू, यहां लाओ बेटा के स्क्वायर इंटू एफ नॉट। तो एफ आ गया के स्क्वायर एफ नॉट, के स्क्वायर टाइम बढ़ गया, इसका मतलब फोर्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो स्लैब डालने से क्या होगा फोर्स के बीच में, बताओ बेटा, दो प्लेट्स के बीच में फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको सर दो केस हैं, कौन सा केस पूछ रहे हो। अगर बैटरी नहीं है, आइसोलेट कैपेसिटर है, तो उस केस में फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी है तो उस केस में फोर्स के स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। तो बेटा इसी के साथ में इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हमने कहा कि हम कॉम्बिनेशन के ही जो एडवांस प्रॉब्लम्स हैं, आईआईटी और जेईई मेंस और बेटा एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं वो बेटा हम लोग लेंगे बेटा, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इसी को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स बेटा। एक क्लास उसके बाद और लूंगा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स पे, तो ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब मैं सिर्फ 2 क्लास लूंगा इस चैप्टर में बेटा, और फिर हम लोग अगले उसके बाद में 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बेटा स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।